सोचिए अगर गवर्नमेंट टेंडर एक कहानी होती तो बिडिंग डॉक्यूमेंट उसका पूरा स्क्रिप्ट होता, और अगर स्क्रिप्ट क्लियर ना हो तो कंफ्यूजन, डिस्प्यूट और करप्शन सबके दरवाजे खुल जाते हैं। इसीलिए आता है रूल नंबर 168 ऑफ जीएफआर 2017, कंटेंट्स ऑफ बिडिंग डॉक्यूमेंट। रूल नंबर 168 कहता है टेंडर के सारे टर्म्स, कंडीशंस, स्टिपुलेशंस और रिक्वायर्ड इंफॉर्मेशन रैंडम तरीके से नहीं लिखी जाती, बल्कि प्रॉपर चैप्टर्स में स्ट्रक्चर्ड होती हैं। सबसे पहले होता है चैप्टर 1, इंस्ट्रक्शन टू बिडर्स। यहाँ बिडर को बताया जाता है बिड कैसे सबमिट करनी है, डॉक्यूमेंट्स क्या होंगे, डेडलाइन क्या है और प्रोसेस का बेसिक रोड मैप क्या है। चैप्टर 2 में बताया जाता है कंडीशंस ऑफ कॉन्ट्रैक्ट। इस चैप्टर में होती है कॉन्ट्रैक्ट की लीगल और कमर्शियल कंडीशंस, पेमेंट टर्म्स, डिलीवरी पेनल्टीज, वारंटी, रिस्क और रिस्पॉन्सिबिलिटी। और फिर आता है चैप्टर नंबर 3, शेड्यूल ऑफ रिक्वायरमेंट्स। यहाँ क्लियर होता है क्या चाहिए, कितनी क्वांटिटी में चाहिए और कब तक चाहिए। और फिर आता है चैप्टर 4, स्पेसिफिकेशन और एलाइड टेक्निकल डिटेल्स। यही वो जगह है जहाँ पे क्वालिटी डिफाइन होती है, टेक्निकल पैरामीटर्स, स्टैंडर्ड्स, परफॉर्मेंस रिक्वायरमेंट्स, सब कुछ क्रिस्टल क्लियर। और उसके बाद आता है चैप्टर 5, प्राइस शेड्यूल। ये चैप्टर बिडर्स यूज करते हैं अपने प्राइजेस कोट करने के लिए, आइटम वाइज, क्लियर और कंपेरेबल। फिर आता है चैप्टर नंबर 6, कॉन्ट्रैक्ट फॉर्म। ये फाइनल एग्रीमेंट का फॉर्मेट होता है जो सक्सेसफुल बिडर के साथ साइन होता है। और लास्ट में होता है चैप्टर 7, अदर स्टैंडर्ड फॉर्म्स। अगर कोई एडिशनल फॉर्म्स परचेजर या बिडर को यूज करने होते हैं। सिंपल शब्दों में रूल नंबर 168 इंश्योर करता है क्लैरिटी, यूनिफॉर्मिटी और ट्रांसपेरेंसी। हर बिडर को सेम इंफॉर्मेशन, सेम फॉर्मेट और सेम रूल्स, और जब रूल्स क्लियर होते हैं तो डिसीजंस भी फेयर होते हैं।